नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल सलाइन के बारे में, जिसको हम लोग एनएस भी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉर्मल सलाइन क्या होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शंस के बारे में, इसके यूजेस क्या होते हैं और अगर इसकी ओवरडोज लगा दी जाए तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, और फिर लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रिकॉशंस की कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जब भी हम एनएस का यूज कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एनएस क्या होता है, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन क्या होता है। दोस्तों नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन की अगर बात करें तो ये एनएस के नाम से आता है, अपने शॉर्ट फॉर्म के नाम से आता है और ये कॉमनली अगर इसको देखा जाए तो ये आपका अपना जेनेरिक नेम से ही आता है। डायरेक्टली आप शॉप पे जाकर नॉर्मल सलाइन बोल के या एनएस बोल के ले आ सकते हैं। दोस्तों ये जो नॉर्मल सलाइन होता है, ये नॉर्मल सलाइन को हम लोग नॉर्मल सलाइन इंजेक्शन भी बोलते हैं और नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज़न भी बोलते हैं। उसके बाद इस होता क्या है, तो ये एक्चुअली नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन में 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। कहने का मतलब अगर आप 100 ml की बोतल ले रहे हैं तो 100 ml की बोतल में करीब 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला होता है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है, इसको कम्युनिकेट किया जाता है। और क्योंकि ये आईवी दिया जाता है, इसको ये एक प्रकार का आईवी इन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि इसको उस हर टेस्ट से गुजारा जाए जो कि एक आईवी इंजेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। कहने का मतलब इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन होता है ये करीब 100 ml, 500 ml और 1000 ml में अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर में, और इसको हम लोग सिंगल यूज के लिए यूज करते हैं। कहने का मतलब अगर एक बार हमने इसको शुरू किया तो इसको पूरा आपको लेके जाना है, और नहीं लेके जाते हैं बॉडी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आधा लेकर जाके छोड़ दे सकते हैं, लेकिन दोबारा से फिर आपको वो इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना है। कहने का मतलब इट इज़ फॉर सिंगल यूज़ ओनली। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन के यूज़र्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो इसका जो सबसे पहला यूज़ है वो यूज़ आता है डिहाइड्रेशन की वजह से। सबसे पहले नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन जो है वो नॉर्मली डिहाइड्रेशन में यूज किया जाता है। दोस्तों डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर खास करके पानी की कमी और पानी के साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे कई कारण हो सकते हैं डिहाइड्रेशन होने के या आपके बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके कम होने के। जैसे अगर आपको वोमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, या आपको दस्त लग रही है, डायरिया हो रहा है, उसमें भी पानी बाहर निकलता है, आपके शरीर से पानी अगर किसी भी तरीके से बाहर निकलता है तो आपको डिहाइड्रेशन होने का खतरा हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग कम पानी पीते हैं और काम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उस काम करने के कंडीशन में उनको बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो ऐसे में भी आपका पसीना जब निकलता है तो एक तरह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो कहने का मतलब उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी कम पी रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है और फिर आपको चक्कर आ सकता है, वीकनेस महसूस हो सकती है। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, तो अगर ज़रूरी होगा तो आपको एनएस ज़रूर लगाएंगे। कहने का मतलब नॉर्मल सलाइन ज़रूर लगाएंगे। कहते हैं बोतल लगा रहे हैं, ठीक है, हम लोग बोतल भी बोलते हैं। तो दूसरा जो कारण हो सकता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर में इंसुलिन की बहुत अधिक मात्रा की कमी हो जाती है, ठीक है, तब हम लोग इसका यूज करते हैं, जिसमें आपको पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, वीकनेस हो सकती है, मरोड़ हो सकती है पेट में, ये सब समस्या हो सकती है। दूसरा, इसे हम लोग एज अ डाइल्यूएंट भी यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी इंजेक्शंस जो कि बहुत कंसनट्रेट होती है और उसको हम नॉर्मली उसको नहीं दे सकते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसको हम लोग एनएस में मिला करके लगाते हैं। आपने ऐसा देखा होगा, आयरन सुक्रोज इंजेक्शंस भी आते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे क्या करते हैं कि नॉर्मल सलाइन में उसको पहले घोलते हैं, उसके बाद उसको देते हैं। ऐसा करने पे वो डाइल्यूट हो जाता है। तो एज अ डाइल्यूएंट भी इसका यूज किया जाता है बहुत सारी मेडिसिन में। दोस्तों हम इसको टॉपिकली भी यूज करते हैं। एक्चुअली हम इसको टॉपिकली भी यूज करते हैं, और टॉपिकली यूज करने में जैसे मान लीजिए कभी कभी कोई आता है जल करके, तो उसकी स्किन जली होती है, तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, अगर आपको इंजरी हो गई है तो इंजरी को धोने के लिए भी हम लोग एनएस का यूज करते हैं। उसके बाद हम इसका लोग जो यूज़ होता है वो कॉन्टैक्ट लेंस को चेंज करने में भी, या उसको रखने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है ताकि उसमें नमी बनी रहे। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इफेक्ट की जो कि हमारे बॉडी के ऊपर दिखाई पड़ते हैं अगर हमें ओवरडोज हो जाती है। अगर मान लो आपको ओवरडोज लगा दी गई है तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपके बॉडी के अंदर
जो ब्लड है उसका जो फ्लूइड लेवल है वो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आप बॉडी के अंदर में ब्लड के अंदर में आप NS दे रहे हैं तो वाटर जा रहा है और वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी, फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे एडिमा होने का खतरा होता है। एडिमा का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है, उसको लोग एडिमा बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा कुछ होता है। उसके साथ में क्या है कि क्योंकि इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, इसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन नॉर्मली होता है, आपने देखा कि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, तो सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर। इसी साथ में फ्लूइड एक्यूमुलेशन या फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा, जिसके बारे में बताया जा चुका है। अब फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से ब्लड के लेवल के बढ़ने की वजह से हार्ट फेलियर होने का खतरा होता है और किडनी फेलियर होने का खतरा भी होता है। तो कहने का मतलब अगर आपको ओवरडोज हो गई है तो ये सारे खतरे आपको हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बचाव करना चाहिए। जो भी डॉक्टर्स, जो भी नर्सिंग स्टाफ या फिर जो भी आपको NS दे रहे हैं उनको, या अगर आप किसी को दे रहे हैं तो ये ध्यान जरूर दीजिएगा। दोस्तों लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस के बारे में, और ये प्रिकॉशंस क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप जिस बोतल का यूज कर रहे हैं वो बोतल अगर लीक है तो कभी भी उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसमें कोई विजिबल पार्टिकल दिख रहा है, कहने का मतलब कोई ऐसा पार्टिकल दिख रहा है, क्योंकि वाटर फॉर इंजेक्शंस होते हैं, मतलब वो इंजेक्शंस के लिए होते हैं सलाइन, तो उसमें पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर वो दिख रहे हैं तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग हॉस्पिटल में ही यूज़ करते हैं, कभी भी अपने घर पर यूज़ ना करें अकेले में, ठीक है। डॉक्टर्स की सलाह से और डॉक्टर के संपर्क में ही ऐसा करें। दोस्तों ये कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो कि एक नॉर्मल सलाइन के लिए होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि IB सेट, अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि किसी पेशेंट को IB सेट लगा दिया है तो NS अभी दिया, अभी 2 घंटे बाद देना है, मान लो कि 4 घंटे बाद देना है या कुछ देर बाद देना है, तो हम उसी IV सेट का यूज़ करते हैं जो पहले किया। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा IV सेट चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस और कुछ सावधानियाँ होती हैं नॉर्मल सलाइन के लिए, तो जिसको हमने बताया आपको यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।